नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी शहर भाजपा अध्यक्ष पद के लिए 9 और तालुका से 7 फॉर्म भरे गए, लेकिन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। केंद्रीय बीजेपी ने 3-4 दिन के लिए प्रक्रिया टाली। 25 दिसंबर तक तय होंगे अध्यक्ष, प्रदेश चुनाव अधिकारी उदय ने बताया। वापी वाटर लाइन की मरम्मत के दौरान अजगर निकलते लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। वलसाड के नानी सरोन गांव में एक तेंदुए ने चरवाहे के बछड़े का शिकार किया। वन विभाग ने मौके पर पशु चिकित्सक की मदद से मृत बछड़े का पोस्टमार्टम कराया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी शहर भाजपा अध्यक्ष पद के लिए 9 और तालुका से 7 फॉर्म भरे गए, लेकिन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। गुजरात प्रदेश भाजपा ने शहर और तालुका के प्रमुख सहित पदाधिकारियों के चयन के लिए नियम जारी किए हैं। शहर और तालुका प्रमुख की 40 से 45 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। जो उम्मीदवार 7 और 8 दिसंबर को प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र भर चुके हैं। पारडी शहर से कुल 9 और तालुका से 7 फॉर्म वलसाड जिला भाजपा कार्यालय पर पहुंचे। चुनाव अधिकारी राजेश देसाई, सह चुनाव अधिकारी के रूप में जिग्नेश पटेल और गणेश बिरारी के समक्ष फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। पारडी शहर से प्रमुख पद के लिए कुल 9 फॉर्म जमा हुए हैं, जिनमें जय सिंह भरवाड़, जुबिन देसाई, चार्ल्स भंडारी, जिग्नेश राणा, विपुल पटेल, सहिन पटेल, अशोक प्रजापति, चेतन भंडारी, धर्मेश माली शामिल हैं। पारडी शहर में जय सिंह भरवाड़, जुबिन देसाई और धर्मेश माली के नाम हॉट फेवरेट के रूप में चर्चा में है, जबकि पारडी तालुका से 7 प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारों ने दावेदारी दर्ज कराई है, जिनमें सुखेश गांव के सरपंच पुनीत पटेल, कोटलाव से ध्रुविन पटेल, मोतीवाड़ा से डेगिश आहिर, डुंगरी गांव के सरपंच रविंद्र भाई पटेल, परिया के दीक्षांत पटेल, सोंढलवाड़ा के हेवन पटेल और बालदा के मितेश पटेल शामिल है। हॉट फेवरेट में पुनीत पटेल, ध्रुविन पटेल और दीक्षांत पटेल के नाम चर्चा में है। पारडी तालुका पंचायत सदस्य मित्तलबेन पुनीत पटेल ने सदस्य पद से इस्तीफा देने की चर्चा जोर पकड़ रही है। पार्टी के नियम के अनुसार परिवार में से एक ही सदस्य का पद होना चाहिए, जिसके चलते मित्तलबेन पटेल ने सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश चुनाव अधिकारी उदय कांगड़ ने बताया कि संगठन पर्व चल रहा है, जिसमें पूरे गुजरात में 580 मंडलों में 7 और 8 दिसंबर को प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई, लेकिन 9 से 13 दिसंबर तक प्रत्येक जिले में चुनाव अधिकारी, सह चुनाव अधिकारी, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर राय ली जाएगी, लेकिन केंद्र भाजपा द्वारा इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। 3-4 दिन बाद फिर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 25 दिसंबर तक प्रमुखों का चयन किया जाएगा। नमस्कार मित्रों, હું ઉદય કાનગડ ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જે સંગઠન પર્વ ચાલી રહ્યું છે, સંગઠન પર્વ 2024, એમાં મારી ચૂંટણી અધિકારી તરીકેની જવાબદારી છે। ખાસ કરીને બૂથ સમિતિનું ગઠન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। હવે મંડળ સમિતિના ગઠનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। 7 અને 8 તારીખે સમગ્ર ગુજરાતમાં 580 મંડળમાં જે તે કાર્યકર્તા મંડળના અધ્યક્ષ થવા ઈચ્છુક હોય તેઓના ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ સારી રીતે સમગ્ર ગુજરાતમાં ખૂબ ઉત્સાહભેર એક કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે। તારીખ 9, 10, 11, 12 અને 13 4 દિવસ દરેક જિલ્લાના ચૂંટણી અધિકારીઓ, સહચૂંટણી અધિકારીઓ મંડળનો પ્રવાસ કરવાના હતા અને જે બૂથના કાર્યકર્તાઓ છે એ બૂથના કાર્યકર્તા સાથે ચર્ચા વિચારણા કરવાના હતા, એમના અભિપ્રાયો લેવાના હતા। પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં જે 9 જેટલા મહાનગરપાલિકાઓ બની રહી છે અને મહાનગર હોય છે એ પણ સંગઠનની દ્રષ્ટિએ જિલ્લો ગણાય છે, તો અત્યારે જે 580 મંડળ છે તેની જગ્યાએ આ પણ જિલ્લાનું અને એના મંડળોનું નવું સીમાંકન થાય
એના માટેની પ્રક્રિયા સમગ્ર પ્રક્રિયા કેન્દ્રીય નેતૃત્વને મોકલવામાં આવેલી અને આ પ્રક્રિયા લગભગ અત્યારે ચાલુ છે અને 3-4 દિવસમાં એ પ્રક્રિયા જ્યાંથી એમને મંજૂરી મળે પછી આ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. માત્ર 3-4 દિવસ પૂરતું જ આ સ્થગિત કરવામાં આવેલું, બીજું કોઈ પણ પ્રકારનું કન્ફ્યુઝન નથી. ખૂબ સારી રીતે સંગઠનનું મહાપર્વ ચાલી રહ્યું છે અને 25 તારીખ સુધીમાં ગુજરાતના તમામ મંડળના અધ્યક્ષો નક્કી થઈ જશે. એ પ્રમાણે અત્યારે જે કાંઈ સંગઠનની પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને એના પછી જે કેન્દ્રમાંથી જે કાંઈ માર્ગદર્શન આવશે, ગાઈડલાઇન્સ આવશે એ પ્રમાણે જિલ્લાના સંગઠનની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવશે. સૌને ધન્યવાદ. ભારત माता की जय. वंदे मातरम. वापी वाटर लाइन की मरम्मत के दौरान अजगर निकलते लोग देखने के लिए उमड़ पड़े. वापी में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक अनोखी घटना घटी, जहां नगरपालिका द्वारा दमन गंगा मुक्तिधाम के पास की पाइपलाइन में हुए टूट फूट का मरम्मत कार्य चल रहा था. मरम्मत के लिए जेसीबी द्वारा खड्डा खोदा जा रहा था, तभी एक बड़ा अजगर मजदूरों को दिखाई दिया. नगरपालिका द्वारा इस घटना की जानकारी वापी एनिमल रेस्क्यू टीम के वर्धमान शाह को दी गई. वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया. अजगर गड्ढे के एक कोने में छिपा हुआ था. 6 फुट लंबे अजगर को सही सलामत पकड़कर सफल रेस्क्यू किया गया और वन विभाग को सूचित कर वन्य क्षेत्र में छोड़ने की व्यवस्था की गई. वलसाड के नानी सरोन गांव में एक तेंदुए ने चरवाहे के बछड़े का शिकार किया. वलसाड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में तेंदुए की उपस्थिति और तेंदुए द्वारा निर्दोष पशुओं का शिकार करने की एक और घटना सामने आई है. वलसाड के नानी सरोन गांव में स्थित ताई फरिया में सुबह तड़के आए तेंदुए ने इस क्षेत्र में रहने वाले नरेश भाई मोहन भाई पटेल नामक पशुपालक के बाड़े में प्रवेश किया. तेंदुए ने बाड़े में बंधी एक बछड़ी का शिकार किया, जिससे बछड़ी की मौत हो गई. घटना की जानकारी वलसाड वन विभाग को दी गई. वन विभाग ने मृत बछड़ी का मौके पर पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई पशु चिकित्सक डॉक्टर दिव्याबेन पटेल की मदद से पूरी की. वलसाड वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की तो तेंदुए की उपस्थिति के सबूत मिले. वलसाड वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की व्यवस्था की है. नानी सरोन गांव में हिंसक तेंदुए की उपस्थिति के कारण गांव के पशुपालकों सहित ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई है. इस क्षेत्र में 2 दिन पहले तेंदुए ने साइकिल पर जा रहे व्यक्ति पर हमला किया था, जिसमें बाइक चालक द्वारा साइकिल चालक व्यक्ति को बचा लिया गया था. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की व्यवस्था की है. धर्मपुर के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल में ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई. धर्मपुर तालुका के मालनपाड़ा स्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल में ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया. टूर्नामेंट का आयोजन आर्मर मार्शल आर्ट्स, गुज्जू कराटे एसोसिएशन और सेल्फ डिफेंस कराटे एसोसिएशन ऑफ वलसाड के संस्थापक क्योशी मनोज पटेल के नेतृत्व में किया गया था. प्रतियोगिता में 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया. टूर्नामेंट में काता और कुमिते में भाग लेने वाले विजेता छात्रों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तथा सर्टिफिकेट और कराटे मोमेंटो वितरित किए गए. साथ ही अधिकारियों को मोमेंटो, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान की गई. उपस्थित सभी अधिकारी जैसे सेंसई आकाश पटेल, किरण पटेल, आकाश पटेल, मंगल टेलर, पंत पटेल, वेनिल पटेल, आकांक्षा पटेल, जितेंद्र राठौड़, विठल राउत, सवन माछी, मितेश प्रजापति, हेतस्वी, कृतिका और अन्य टीम के सदस्यों ने कड़ी मेहनत कर टूर्नामेंट को सफल बनाया, जिसके लिए क्योशी मनोज पटेल ने अपनी टीम का आभार व्यक्त किया. अंत में क्योशी मनोज पटेल और उनकी टीम ने स्कूल के ट्रस्टी और आचार्य का आभार व्यक्त किया. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध.
मां बेटी घर से कहीं निकल गई और वापस नहीं लौटी, जिस घटना को लेकर परिवारजन चिंतित है। वलसाड के मोगरावाड़ी स्थित प्रमुख ग्रीन सोसाइटी के शुभम अपार्टमेंट के बी विंग के रूम नंबर 401 में रहने वाली 24 वर्षीय रेखा कुमारी विरमजी चौधरी अपनी 4 वर्षीय बेटी विधि प्रवीण चौधरी के साथ 28 नवंबर 2024 की शाम को घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। दोनों की खोजबीन करने के बावजूद अब तक नहीं मिलने पर परिवार ने वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जो कोई भी इन दोनों गुमशुदा की जानकारी पाए तो निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने को कहा गया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी शहर भाजपा अध्यक्ष पद के लिए 9 और तालुका से 7 फॉर्म भरे गए, लेकिन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। केंद्रीय बीजेपी ने 3-4 दिन के लिए प्रक्रिया टाली। 25 दिसंबर तक तय होंगे अध्यक्ष, प्रदेश चुनाव अधिकारी उदय ने बताया। वापी वाटर लाइन की मरम्मत के दौरान अजगर निकलते लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। वलसाड के नानी सरोन गांव में एक तेंदुए ने चरवाहे के बछड़े का शिकार किया। वन विभाग ने मौके पर पशु चिकित्सक की मदद से मृत बछड़े का पोस्टमार्टम कराया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।